तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू लव क्या होता है? लव इज इन कि अगर हम लड़ रहे हैं और सामने वाला स्माइल कर दे, क्योंकि अब वो मुझे ये दिखा रहा है कि मेरे लिए ना बीइंग राइट से इम्पोर्टेंट है। तो मैम जैसे अगर हम आज के टाइम में रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात करते हैं, एक नॉर्मल जो लोग हैं या फिर कपल है, तो मतलब वो आपको क्या लगता है कि एक आइडियल क्या तरीका होता है कि मतलब जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि डेटिंग ऐप से भी स्टार्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वहाँ से आपकी बात होनी स्टार्ट हो गई, बट आगे क्या, मतलब आप उस चीज़ में कैसे थोड़ा बोलेंगे कि क्या क्या चीज़ों को हम ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले जो बेस्ट रिलेशनशिप अगर आप बनाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये एक बात समझनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप कभी भी 50-50 नहीं होता। समझने वाली बात ये है कि आपका रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट योर रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। राइट। योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ डिफाइंस द रिलेशनशिप विद दैट यू हैव। अब जैसे ना एक सिचुएशन है रिलेशनशिप में कि जो मैन है ही सेइंग कि वो सुनती नहीं है, हाँ, एंड द वुमन सेड कि लाइक ही इज अनरीजनेबल। तो ये वाली सिचुएशन में आप कैसे मतलब अगर आपके पास कोई आता अरे है ऐसे रोज केसेस आते हैं। अच्छा। तो मैम जैसे अगर हम आज के टाइम में रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात करते हैं, एक नॉर्मल जो लोग हैं या फिर कपल है, तो मतलब वो आपको क्या लगता है कि एक आइडियल क्या तरीका होता है कि मतलब जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि डेटिंग ऐप से भी स्टार्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वहाँ से आपकी बात होनी स्टार्ट हो गई, बट आगे क्या, मतलब आप उस चीज़ में कैसे थोड़ा बोलेंगे कि क्या क्या चीज़ों को हम ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले जो बेस्ट रिलेशनशिप अगर आप बनाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये एक बात समझनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप कभी भी 50-50 नहीं होता। रिलेशनशिप का कटोरा इज नॉट लाइक कि 50 तुम दोगे 50 मैं दूंगी तो रिलेशनशिप बनेगा, ये आपको भूलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है रिलेशनशिप इज 100% मी, मुझे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैंने मुझे खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने किसी और को दे दी है कि मुझे तुम खुश करोगे, तुम आओगे, मुझे मूवी लेके जाओगे, मुझे घुमाने लेके जाओगे, तुम ऐसे, अब तुमने ऐसे मुंह बनाया तो मैं दुखी हो जाऊंगी। सो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अब मुझे खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये रिलेशनशिप चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तुम अगर उसमें 5% या 10% भी डालोगे ना तो बोनस है। दूसरी बात, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका रिलेशनशिप, व्हेन पीपल कम टू मी दे से कि ओ हस्बैंड वाइफ आते हैं और वो कहते हैं मेरी वाइफ को समझा दो या मेरे हस्बैंड को समझा दो, तो समझने वाली बात ये है कि आपका रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट योर रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। राइट। योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ डिफाइंस द रिलेशनशिप विद दैट यू हैव। तो आपको सिर्फ एक ही जगह काम करना है। अगर आपको बेस्ट रिलेशनशिप चाहिए, बिल्ड द बेस्ट रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। एंड वेन यू लव योर ओन सेल्फ, जब आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो कि मेरे को खुश करने का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मुझे कोई खुश नहीं कर सकता, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, दैट्स व्हेन यू विल हैव द बेस्ट रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। क्योंकि अब मैं रिलेशनशिप में ना किसी कारण से नहीं हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल when women come to me and they say कि ओ मुझे ये रिलेशनशिप से बाहर होना है या मेरा नहीं चल रहा है, तो मेरा सिर्फ एक ही चीज़ होती है, पहले अपने आप को इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, और उसके बाद सोचेंगे कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में रहना है। क्योंकि रिलेशनशिप के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो वो कोई और कारण से जाते हो, है ना? तो वैल्यू सिस्टम और वो सब चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। तो सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट करो, और फिर जब आप वहाँ खड़े होगे ना, तब शायद आपको रियलाइज होगा कि नाउ आई एम इन दिस रिलेशनशिप ओनली फॉर कंपेनियनशिप। एंड आई थिंक तब तो आपके पास आएंगे भी नहीं। Exactly. मतलब अगर एक्चुअली में जो रियल केसेस ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट, वो खुद से डिसाइड कर ही लेते हैं और नहीं, और दूसरी बात, उस समय उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अब मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ फॉर मनी और फॉर माई इमोशनल वेलबींग। अब मैं इस रिलेशनशिप में इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तब आपको रियलाइज होता है कि नाउ यू रियली लव द पर्सन, आपको इनके साथ रहना पसंद है, इनके साथ, क्योंकि अब आपकी खुशी, आपका दुख होना इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन ना। अब तो आप खुद को खुश रख रहे हो, खुद को दुखी होने से बचा रहे हो। उस समय पर फिर आप इस रिलेशनशिप को एक्चुअली एंजॉय करने लगते हो। ये बहुत डीप चीज़ थी वो जो आपने इतना इजीली बता दिया है। ओके, सो आप जैसे लव की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू लव क्या होता है और रिलेशनशिप में ये मतलब कितना मैटर करता है?
मेरे लिए लव के बहुत बड़े मायने हैं। मेरे लिए लव बहुत छोटी छोटी चीज़ों में है। मेरे लिए लव रिस्पेक्ट में है। मेरे लिए लव इस चीज़ में है कि अगर दूसरे को याद है कि मुझे क्या पसंद है, राइट, दैट्स व्हाट लव इज़। लव इज़ इन वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। लव इज़ इन कि अगर हम लड़ रहे हैं और सामने वाला स्माइल कर दे, क्योंकि अब वो मुझे ये दिखा रहा है कि मेरे लिए ना बीइंग राइट से इम्पोर्टेंट है कि मतलब उस टाइम पे आर्गुमेंट करने से ज्यादा, राइट, सो आई वैल्यू यू, आई लव यू, दैट इज व्हाई आई एम स्माइलिंग, आई एम गिविंग अप, ओके, दैट्स लव, राइट। एंड ये मैन और वुमेन के लिए मतलब अलग अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है, और ये बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए भी समझना और आदमियों के लिए भी समझना। यू नो, एक आदमी जब दुनिया से लड़ लुड़ के आता है ना, तो उसको लगता है कि अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे जरा टीवी का रिमोट दे दो और एक कप चाय पिला दो, एंड आई वांट टू रिलैक्स बिकॉज आई एम द राजा ऑफ दिस प्लेस, राइट, एंड ही वांट्स हिज वाइफ टू जस्ट गिव हिम अ कप ऑफ टी एंड लीव हिम अलोन। बट एक औरत के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक औरत के लिए लव वो है कि तुम अब पूरी दुनिया में, मैं आज पूरा दिन काम किया है, मैंने आज बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, अब जरा बैठो और सुनो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अब मुझे आपको सारा कुछ बताना है। सुनो, पता है क्या हुआ आज? वो ना चींटी जा रही थी और वहां से मैंने ना उसको झाड़ू मार के ना ऐसे हटा दिया, या समथिंग। शी हैज टू टेल एवरी स्मॉल थिंग। दैट्स व्हाट अ वुमन व्हेन शी फील्स कनेक्टेड टू द मैन। तो एक औरत के लिए ना वो सेक्स भी अगर किसी के साथ करेगी तो उससे पहले उसको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए। एक आदमी के लिए इमोशनल कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आई लव यू, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग सेक्स विद यू, राइट। एंड एक आदमी के लिए ना उसका दिमाग में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक सेक्स का कंपार्टमेंट है, एक लव का कंपार्टमेंट है। एक औरत के लिए लव और सेक्स दोनों एक ही कंपार्टमेंट में है। सो ये बहुत ज़रूरी है बात समझने की। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लव लैंग्वेजेस। ओके, तो लव लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हर एक की अलग अलग लव लैंग्वेज है। समझ लो कि तुम्हें मलयालम आती है और मैं तुमसे हिंदी में बात करूं तो तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगा। यही हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि हम जानते ही नहीं है कि जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसकी लव लैंग्वेज ही डिफरेंट है। क्योंकि कुछ लोगों को गिफ्ट्स पसंद है ना, किसी लड़की को गिफ्ट्स पसंद है, उसे पसंद है कि आप चलो मुझे बड़े गिफ्ट मत लाके दो, मुझे गुलाब का फूल ही ला दो, तो शी विल फील ही लव्स मी, राइट। और किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हाथ पकड़ लो, टच करो, हग करो, किस करो, दैट इज लव लैंग्वेज। किसी के लिए होता है अच्छा तुमने मुझे ना सिर्फ मेरे साथ काम करा दो, लाइक जैसे फॉर माई सिस्टर, उसको उसके हस्बैंड का लव लैंग्वेज क्या है कि वो उसे बोलेगा तू बैठ जा, मैं डिश वॉशर को भर दूंगा, एंड दैट्स इज लव लैंग्वेज, राइट। एक्ट ऑफ सर्विस कहते हैं इसको, या मैं तुम जा रही हो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो दैट्स एक्ट ऑफ सर्विस, राइट। किसी के लिए होता है कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तुम बैठो हम बातें करेंगे, हम यहाँ पे बैठ के बात करेंगे। किसी के लिए होता है आई लव यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बोलो तुम सुंदर लग रही हो, तुम आई लव यू, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। सो हर एक की डिफरेंट लैंग्वेज है, तो ये समझना जरूरी होता है कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है, और उसे भी ये बता दो कि मेरी लव लैंग्वेज ये है। मतलब ये दोनों को एक दूसरे की पता होनी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको प्लीज करना। और वहां पे इसको प्लीज क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब वो खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगी ना। अब जैसे ना एक सिचुएशन है रिलेशनशिप में कि जो मैन है ही सेइंग कि वो सुनती नहीं है, हाँ, एंड द वुमन सेड कि लाइक ही इज अनरीजनेबल। तो ये वाली सिचुएशन में आप कैसे मतलब अगर आपके पास कोई आता है? अरे ऐसे रोज केसेस आते हैं। अच्छा, ऐसे केसेस रोज आते हैं वेयर हस्बैंड विल से कि मैं गिव अप कर चुका हूँ, मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है इस रिलेशनशिप में। और तो सबसे पहली बात होती है आपको नहीं आता है, आप प्लीज हेल्प लीजिए। तो मैम जैसे ये वाले रिलेशनशिप में मतलब आपको सुनने के बाद ही आपको क्या चीज़ लगती है कि इनका कम्युनिकेशन ज़्यादा हुआ है या कम्युनिकेशन नहीं हुआ है क्लैरिटी के साथ, अगर जब ये वाली प्रॉब्लम आपके पास लेके आते हैं? हाँ, तो बहुत सारे इसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहले मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ तुम्हारे को। जैसे सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको एक काउंसलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि काउंसलर आपको बड़े साइकोलॉजिकल तरीके से, आपको स्पिरिचुअल तरीके से, डिफरेंट एंगल से आपको बताएगा कि तो काउंसलर वाली सिचुएशन मतलब कैसे पता चले कि यहाँ तक सिचुएशन आ गई है? अब जब आपसे हैंडल नहीं हो रही है और घर में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही बातचीत बंद हो चुकी है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा और उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर और घर के माहौल पर आ रहा है। सो इट इज बेटर। देखो एक बात बताऊं, आप सचिन तेंदुलकर गली में भी क्रिकेट खेल सकता था, और खेलता रहता, लेकिन उसको सचिन तेंदुलकर बनना था। तो आप भी तो घर में, आप भी तो दुनिया में सुबह उठते ही गेम्स खेलना शुरू करते हो, कहीं पर आप
सक्सेस की गेम खेल रहे हो, कहीं आप रिलेशनशिप की गेम खेल रहे हो, तो जो भी गेम खेलनी है अगर उसमें एक्सेल करना है तो कोच चाहिए ना एक्चुअली तो लाइफ में भी यही चीज लोगों को समझनी Yeah. पड़ेगी। लोगों को आई डोंट नो, मतलब हर चीज में हेल्प लेने से लोगों को लगता है कि हम सब कुछ कर सकते वेरी हैं, इंपॉर्टेंट टू टेक चाहे वो हेल्प। करियर वाइज है, पर्सनली है, Why लगता do है I कि हम want to सब कर suffer? सकते जब हम हैं। एक बात बताओ, आज के जमाने में अगर हमें हमारी मेड भी नहीं आती है तो हम इतनी सारी एप्स हैं उन पे कॉल करते हैं कि भैया एक मेड भेज दो। Right. वी आर नॉट वेटिंग, हम अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते। हमारे बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, मैथ्स नहीं आती, हम उसकी ट्यूशन रख देते हैं, ट्यूटर रख देते हैं, फिर वाई आर वी सफरिंग, वाई आर वी नॉट टेकिंग सपोर्ट? तो बेस्ट थिंग इज कि फर्स्ट टेक सपोर्ट, क्योंकि आप नहीं देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक हस्बैंड मेरे पास आ रहा था, हस्बैंड वाइफ आ रहे थे और हस्बैंड वाज सेइंग कि मैं जब भी घर आता हूँ और मैं लेट हो जाता हूँ तो ये मुझसे लड़ने लगती है, और हमारी इसी बात पे लड़ाई होती है कि मेरे लेट आने पर इसको बहुत तकलीफ होती है और ये मेरे पर शक करती है। ठीक है, अब जब हमने डिग किया तो हस्बैंड का सबसे बड़ा डर क्या था कि उसकी मॉम बड़ी डोमिनेटिंग थी, Okay. और उसके कारण उसके फादर सप्रेस थे। तो जब भी वो घर जाता है और उसकी बीवी चिल्लाती है तो उसको अपनी माँ नजर आती थी, Right. और उसे लगता था मेरा भी वही हाल होगा जो मेरे फादर का हो। और तो बीवी को को लेट आओ। एग्जैक्टली नहीं, लेट नहीं आओ, मगर उसका डर था जिसके कारण वो चिल्लाता था वापस। एंड शी यूज्ड टू स्क्रीम एंड शाउट, व्हाई? बिकॉज शी हैड सीन कि उसके फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और उसका सबसे बड़ा डर था कि कहीं मेरे हस्बैंड का भी ना हो जाए। तो वो उस डर में उसका फोन चेक कर रही है, शक कर रही है। अब सोच के देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को बायोमिमिक कर रहे हैं, हम वहां से पेरेंट्स बोल सकते हैं, या फिर हम अपने नियर बाय जो चीजें देख रहे हैं उनको अपनी लाइफ में और हम उसको अपनी लाइफ में सोच रहे हैं ये मेरे साथ ना हो जाए, ये मेरे साथ ना हो जाए, और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अलर्ट रहने के नाम पे खराब कर रहे हैं अपनी एग्जैक्टली हम अलर्ट रहने के नाम पे खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ना, एक बात एक स्पिरिचुअल तरीके से समझाऊंगी। अगर समझ लो एक बॉटल है, राइट, या यही है माइक है, अब इसकी अगर शेप बदलनी है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस पे बाहर से प्रेशर डालना होगा, राइट? तो आप भी तो यहाँ पर आए हो, मगर आप आए किस लिए थे आप भूल जाते हो। सबसे पहले आपको एमनीजिया होता है, तो आपको तो याद ही नहीं आपका पर्पस क्या था लाइफ में। तो फिर आपकी सोल नच करती है आपको बाहर से प्रेशर डालती है। क्यों? और वो प्रेशर कौन से एरिया से होता है? या तो मनी के एरिया से होगा, या रिलेशनशिप से होगा, या हेल्थ से होगा। तो अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोल आपको नज कर रही है कि भाई कुछ तो बदल। सो सामने वाला जो भी कर रहा है ना, वो आपका सोलमेट है और वो आपकी ग्रोथ के लिए आया है। तो वो आपको नज कर रहा है कि भाई चेंज समथिंग इनसाइड। क्योंकि या तो आप जो कर रहा है उससे आप इरिटेट हो सकते हो, एंग्री हो सकते हो, उसको ब्लेम कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, या ये सोच सकते हो ये आदमी मुझे क्या सिखाना चाहता है, ये आदमी जो मेरी लाइफ में आया है ये मेरा लेसन है, और उसको लेसन समझ के मैं अपनी लाइफ का लेसन लर्न कर सकती हूँ और अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर सकती हूँ। बिकॉज हम सब आए तो अपनी जोत बढ़ाने के लिए, तो अब आपके ऊपर है आप अपनी जोत बढ़ाने आए हो या घटाने आए हो। तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, या तो आप उसको भगा सकते हो और उसको अपनी लाइफ से सेपरेट कर सकते हो, या आप उसको एक लेसन समझकर खुद की ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई वुड ऑलवेज टेल पीपल कि खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद के ऊपर। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सेल्फिशनेस, कि मेरी एनर्जी को ना आप नहीं गिराओगे। अगर मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना है, वो लर्न करना मेरा काम है। तो जो भी इंसान मुझे ट्रिगर कर रहा है ना, वो मेरे शैडो हैं, तो मुझे अपने शैडोज पे काम करना है।